सत श्री अकाल जी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मनदीप कौर पन्नू बात कर रही हूँ चंडीगढ़ मदर चाइल्ड इंडो कैनेडियन चैनल से। तो आप सबको यही पता है कि अब 2022 की एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली हैं 1 जनवरी 2022 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं केयर गिवर में जो है 2 पाथवे है, जिसमें चाइल्ड केयर का है जिसे होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर कहते हैं, और एक दूसरा है होम सपोर्ट वर्कर। तो चाइल्ड केयर में जो है चाइल्ड केयर रिगार्डिंग आप फाइल लगा सकते हैं, यानी कि आपका जो स्पॉन्सर होगा जो आपको जॉब ऑफर दे रहा है वो चाइल्ड उसके घर में बच्चा होगा, तो उसके लिए आप केयर करने कनाडा में जा सकते हैं। और जो होम सपोर्ट वर्कर है जिसे हम कहते हैं, जिसमें ओल्ड पर्सन डिसेबल पर्सन आते हैं, उसमें होम सपोर्ट वर्कर की फाइल्स है। तो ये टोटल जो फाइल्स हैं ये 5500 यानी कि 5500 एप्लीकेशन हर साल ली जाती है। तो जो दूसरा होम सपोर्ट वर्कर में और होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में 2750 और 2750 एप्लीकेशंस होती हैं, टोटल मिला के ये 5500 हो जाती हैं। तो इस साल की जो एप्लीकेशंस थी जो 2021 की थी वो अप्रैल में मोस्टली फुल हो चुकी थी, जो थी चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की। तो इमिग्रेशन की जो साइट है www.canadacn पर अगर आप जाते हैं तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि चाइल्ड केयर जो है होम सपोर्ट वर्क होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की जो फाइल्स है वो अगर आपने लगानी है नए सेशन की, वो आपने 1 जनवरी 2022 से लगा सकते हैं। पर अगर आप लगाना चाहते हैं होम सपोर्ट वर्कर की, जिसमें हम ओल्ड एज पर्सन और डिसेबल पर्सन आते हैं, अगर आप उसमें फ़ाइल लगाना चाहते हो, वो हमारी कंटिन्यू अभी कैप चल रही है, वो फिल नहीं हुई है, यानी कि इस साल की वो कैप अभी तक फिल नहीं हुई है। तो अब जो एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की होंगी 1 जनवरी 2022 से। तो मोस्टली काफ़ी बच्चों ने तो अपनी तैयारी कर चुकी हैं। तो इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, काफ़ी बच्चे मुझे पूछते हैं क्या रिक्वायरमेंट होती हैं चाइल्ड केयर प्रोवाइडर होम सपोर्ट वर्कर में, केयर गिवर्स की क्या रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी क्वालिफिकेशन है +2 के बाद मिनिमम आपने कोई 2 इयर्स का कोर्स करा हुआ हो, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, जो कनाडा इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अगर आपने बीए करी है तब भी आप फाइल लगा सकते हैं, अगर आपने जीएनएम करी है तब भी फाइल लगा सकते हैं, पर अगर आपने +2 करी हुई है तो आप फाइल नहीं लगा सकते। आप समझे ना। आप काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने +2 का कोर्स करा हुआ है और उन्होंने +2 करी हुई है और नैनी का कोर्स करा हुआ है, उनको अभी तक अवेयरनेस नहीं है और वो ये सोचते हैं कि हम +2 के बेस पर नैनी की फ़ाइल लगा सकते हैं, पर नैनी की फ़ाइल +2 के बेस पर आप नहीं लगा सकते हैं। आपको मिनिमम जो है 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कनाडा इक्विवेलेंट एजुकेशन के बराबर करना पड़ेगा। अगर वो आपने कोर्स करा हुआ है वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं करा है तो आप करिए। और नैनी का कोर्स 6 मंथ का आपके लिए कंपल्सरी है। आइलेट्स में जो आपके बैंड है, आइलेट्स के जो बैंड हैं आपके, वो आपके जो रीडिंग स्पीकिंग रीडिंग में जो हैं आपके 4.5 या 4 भी चल जाएंगे, राइटिंग में जो है और स्पीकिंग और लिसनिंग में 5 यानी कि 3 में 5 और 1 में 4 है। अगर 4.5 हैं तब भी आप कनाडा की वेबसाइट पर भी चेक से कर सकते हैं, नैनी आइलेट्स रिक्वायरमेंट, वहाँ ये चीज़ लिखी हुई है ऑलरेडी। जनरल की आइलेट्स होनी चाहिए, एकेडमी नहीं होनी चाहिए। ये चाइल्ड केयर प्रोवाइडर और होम सपोर्ट वर्कर की सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपके पास ECA होनी चाहिए। +2 के बाद जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपने BA कर रखी है उसकी ECA होनी चाहिए, या तो आप वेस्ट से कराइए, चाहे आप ICAS से कराइए, चाहे SS से कराइए, चाहे आप ICA से करें, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है जिससे आपको एलिजिबिलिटी कनाडा इक्विवेलेंस क्वालिफ़िकेशन मिलती है। सपोज़ करो अगर मैंने BA करी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से
और मैंने अब उसकी ईसीए करानी है, तो मैं वेस्ट के पास जाऊंगी, तो वेस्ट ने उसकी मेरी ईसीए कर देनी है और उसने मेरे को ग्रेजुएशन दे देनी है। ऐसे ही काफ़ी लोगों ने गुरु नानक यूनिवर्सिटी से करा है, किसी ने पुणे यूनिवर्सिटी से करा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं जिससे काफ़ी लोगों ने कोर्स करा है। उसकी ईसीए जो है 5 एजेंसियाँ कनाडा में हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिससे ईसीए होती है IQS, वेस्ट, ICA, ICE, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इनमें से किसी के पास भी आप जाके करा सकते हो, ये IRC से प्रूव्ड है। इनकी आपकी ईसीए की रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके आइलेट्स के बैंड होने चाहिए और आपके जितने भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे होने चाहिए, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जो है आधार कार्ड, आपने अपना पासपोर्ट की जो बनाई है ओल्ड पासपोर्ट, नया पासपोर्ट है आपका, आपके क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट, ईसीए के सारे, और ये आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, और नैनी का सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस, हम नैनी का कोर्स करते हैं और हम कनाडा में जाके चले जाएंगे। बच्चे ये वर्क परमिट का कोर्स है, ये अगर आप जा रहे हो तो आपको काम आना चाहिए। अगर आप होम सपोर्ट वर्कर या चाइल्ड केयर में चाहिए तो आपको चाइल्ड केयर के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने प्रॉपर स्टडी करी हुई होनी चाहिए। बच्चों के साथ अगर आप रहेंगे तो क्या दिक्कत आएंगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हो तो वो आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। और ऐसे ही आपको ओल्ड एज पर्सन के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। मोस्टली जो बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है वो ओल्ड एज में भी जा सकती हैं। अब आई बात कि ये है, अब हमारे पास जॉब ऑफर नहीं है, हम कैसे जाएं। काफ़ी जो बच्चे हैं उनने कोर्स भी कर रखा है, एलिजिबिलिटी भी है, वो कनाडा जाना चाहते हैं विद फैमिली। ये 2019 के बाद प्रोग्राम चेंज हो गया था। पहले क्या था, लिविंग केयर में नैनी चला करता था, वो 2014 या 15, 16, 18 तक चला है, उसके बाद ये क्लोज़ हो गया। और जो ये प्रोग्राम है 2019 से लेके 2024 तक ये प्रोग्राम चलनी है, ये पॉलिसी। उसके बाद डिफरेंट इसमें अगर कोई कमी पेशी होगी तो इसे चेंज करके इसमें इम्प्रूवमेंट करा जाता है। तो नैनी का जो ये वाला प्रोग्राम है विद फैमिली आप जा सकते हो। विद फैमिली आपका हस्बैंड जो है ओपन वर्क परमिट मिलता है, बच्चे को स्टडी परमिट मिलता है, और आपके पास कनाडा में एम्प्लॉयर होना चाहिए जिसकी जो इनकम है इतनी एलिजिबल हो 80 से 90 प्रोवेंसी हिसाब। अगर वो बीसी में काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम होनी चाहिए। अगर वो अंटोरियो में है या अल्बर्टा में है, हर प्रोवेंसी का अलग रूल है, तो उस हिसाब से उसकी इनकम होनी चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, पीआर है और वो टैक्स भरते हैं। अगर आप चाइल्ड केयर में जा रहे हो तो मिनिमम अगर 0 से लेके 13 साल तक के बच्चे को आप केयर करने जा सकते हो। बाकी में ओल्ड एज में जैसे 60 या 70, 80 साल के होते हैं, पर उनके डॉक्टर एडवाइजरी ने दी भी होनी चाहिए कि इनको केयर गिवर की 24 घंटे ज़रूरत है। तो काफ़ी जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, तो उन्हें केयर गिवर चाहिए होती है। तो आपके पास कोई एम्प्लॉयर है जो आपका या तो रिलेटिव हो या कोई दूर का रिश्तेदार हो जिसको ज़रूरत हो नैनी की, तो वो आपको जॉब ऑफ़र कनाडा से दे सकता है। तो उस जॉब ऑफ़र से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जॉब ऑफ़र बाय भी करते हैं, तो जो बाय करते हैं वो थोड़ी महंगी पड़ती है। मोस्टली जो है एम्प्लॉयर जो है आप अपने रिलेटिव से लो या कोई अपने जानकार से लो, तो आपको ईज़ी पड़ता है, तो आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। जो इसका फ़ाइल का प्रोसेस है थोड़ा सा डिले चल रहा है पैंडमिक करके, पर आप काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस में आ रहा है, तो मिनिमम 1 ईयर तो इसे प्रोसेस को लगता है। तो काफ़ी के जो है रिज़ल्ट्स
आने शुरू भी हो गए हैं। काफ़ी लोगों के जो 2019 का है वो काफ़ी क्लियर भी धीरे धीरे होने लगा है। तो आने वाले टाइम में 2020 के भी रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो काफ़ी जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी फ़ाइल रिटर्न होगी, हमने अप्रैल में लगाई थी फ़ाइल, हमारा आइलेट्स एक्सपायर हो गया, अगर हम अब दोबारा फ़ाइल लगाना चाहें तो हमें आइलेट्स करना पड़ेगा। अगर बच्चों आपकी कैप फिल होगी 2750 की कैप फिल होगी अप्रैल में, और आपकी फ़ाइल अब रिटर्न हुई है, फ़ीस भी आपको रिफ़ंड होगी क्योंकि जब आपने कनाडा की वेबसाइट में देखा था तो उन्होंने कह दिया था कि अगर आपकी कैप में ज़्यादा आ जाती है, आप 2750 के बाद आते हो यानी कि 2800 में आ जाते हो और रिटर्न हो जाती है, तो आपके विद प्रोसेसिंग चार्ज आपको वापस कर जाते हैं। और आपकी अब अगर आइलेट्स एक्सपायर आएगी तो आपको दोबारा से आइलेट्स करनी पड़ेगी। तो ये है। तो काफ़ी बच्चे जो हैं रिटर्न हुई हैं जिनकी फ़ाइल जिन्होंने अप्रैल के लास्ट में लगाई थी। तो मोस्टली है कि अब वो दोबारा फ़ाइल लगा सकते हैं 1 जनवरी 2022 से। तो अभी से आप अपनी फ़ाइल्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए। आप सारी जो है लिस्ट बनाइए। अगर कुछ रह गया हो आपका, अगर आइलेट्स रह गया आइलेट्स करिए, आपकी वेस्ट रह गई, आईकास रह गई, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो कराइए। अगर आप हमसे नैनी की फ़ाइल लगाना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं। अगर वेस्ट कराना चाहते हो, आईकास कराना चाहते हो, IQS कराना चाहते हो, SS कराना चाहते हो, तब भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि मेरा PR कंफर्मेशन, काफ़ी लोगों की PR कंफर्मेशन आनी भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये डिपेंड है कि आपकी जो फ़ाइल का प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्पीड अप होना शुरू हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में काफ़ी नैनी के रिज़ल्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से नैनी वेट कर रही हैं अपने रिज़ल्ट के, 2019 के, 2020 के, 2021 के। अब 2019 के मोस्टली बैकलॉग क्लियर होएगा, उसके बाद 2020, फिर 2021 और 2022। तो मोस्टली अब धीरे धीरे स्पीड अप चलने लगा है। तो बहुत अच्छी होप है, हमें पॉजिटिव होप में रहना पड़ेगा, तभी हम अपना ड्रीम सच्चा कर सकते हैं कनाडा जाने के लिए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करिए। कोशिश करूँगी मैं उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वीडियो बनाऊँ। हाँ, आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि कमेंट में जो मैं हर आंसर्स का जवाब देना है मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कमेंट पर मैसेज करेंगे, कोशिश मैं वो हर कमेंट, जो भी कमेंट आते हैं वो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। उस कमेंट्स के रिगार्डिंग मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, एक रिगार्डिंग सारी क्वेश्चंस आंसर की, वो सर्च करके कि काफ़ी लोगों के डाउट चल रहे हैं कि मेरी बायोमेट्रिक्स हो गई हैं, अब मेरा मेडिकल्स कब होगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। हर कनाडा इमिग्रेशन रिलेटिव इस चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, नीचे मेरी ID दी हुई है, फेसबुक ID दी हुई है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।